वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 11.2। तो देखिए इस प्रश्नावली में हम मुख्य रूप से पैराबोला यानी परवलय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए परवलय होता क्या है, वो शंकु यानी कि कोण को अगर किस प्रकार से काटेंगे कि पैराबोला का आकृति हमें मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए पैराबोला 4 प्रकार से बन सकेगा। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव एक्स तरफ, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष तरफ बनेगा। तो देखिए ये कोई हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, 4 प्रकार से बनेगा। एक पॉजिटिव एक्स तरफ यानी धनात्मक एक्स अक्ष तरफ, फिर ऋणात्मक एक्स तरफ, फिर धनात्मक वाई तरफ, फिर ऋणात्मक वाई के तरफ। ठीक है, ये 4 प्रकार से बनेगा। तो देखिए 4 चीज होगी मेन। पहला होगा समीकरण होगा इस पैराबोला यानी परवलय का, दूसरा नियता होगा, तीसरा नाभि, और चौथा अक्ष कि कौन से अक्ष में है। अक्ष तो क्लियर है, ये एक्स अक्ष में है, ये भी एक्स अक्ष में है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है वो फर्क नहीं पड़ता, एक्स अक्ष में है तो एक्स अक्ष तो क्लियर है, एक्स और एक्स। ठीक है, ये वाई अक्ष में, ये भी वाई अक्ष में, तो ये वाई अक्ष और वाई अक्ष तो क्लियर हो गया। अब देखिए अब समझते हैं हम समीकरण कैसे होगा। तो देखिए मैं यहां पे देख रहा हूं तो ये पॉजिटिव एक्स के तरफ है, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष तरफ। तो जब भी जो पैराबोला परवलय एक्स अक्ष तरफ बनेगा उसका समीकरण वाई स्क्वायर से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया, एक्स अक्ष वाला पैराबोला का समीकरण वाई स्क्वायर से स्टार्ट होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, दोनों में। और जस्ट उल्टा है, अगर वाई के तरफ, वाई अक्ष के तरफ बनेगा वो पैराबोला का समीकरण एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा। देखिए एक्स स्क्वायर, समझ में आया। अब देखिए इसका समीकरण क्या होता है, मेन समीकरण 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए वाई स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो क्योंकि ये एक्स अक्ष में, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, वैसे ही देखिए अब इसमें क्या होगा, ये भी सेम है बस नेगेटिव साइड में है, तो ये जो इक्वेशन था, ठीक है, ये समीकरण था, वहां पे नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि x के नेगेटिव तरफ है, तो -4ax हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसके लिए अगर देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स और वाई का इंटरचेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ आया तो नेगेटिव तरफ। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं नियता। तो नियता मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये जो लाइन बनता है इसको बोलते हैं नियता। ठीक है, इसका समीकरण क्या होता है, x बराबर -a। तो इसका समीकरण कैसे होगा कि ये कौन से अक्ष में बन रहा है, देखिए ये x अक्ष में बन रहा है। ठीक है, x अक्ष का पैराबोला है, x अक्ष का परवलय है, तो x और x, ठीक है, जिस अक्ष में रहेगा वो बराबर। अब देखिए ये जो मध्य बिंदु है 0,0 जो केंद्र बिंदु है, वहां से लेके इस नियता के लाइन तक का दूरी a होता है। ठीक है, और यही केंद्र बिंदु से f फोकस तक का पॉइंट यानी कि नाभि, इसका भी दूरी a होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के तरफ जा रही है। ठीक है, तो -a। वैसे ये भी x अक्ष में तो बन रहे हैं लेकिन ये दूरी प्लस में है, तो x बराबर a। उसी तरीके से ये दोनों का भी हो जाएगा। देखिए y अक्ष में है और -a तरफ है, देखिए -a तरफ होगा ना दूरी इसका नियता का, तो इसलिए y बराबर -a। y अक्ष में तो y बराबर और नियता +a की दूरी में है, इसलिए +a। अब जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा उसका नाभि, नाभि यानी कि फोकस, ठीक है, और नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए फोकस ये क्या होता है, पैराबोला से और केंद्र बिंदु ये दोनों के बीच की दूरी a होता है। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो देखिए फोकस क्या हो जाएगा, फोकस यानी कि नाभि का बिंदु क्या हो जाएगा, यहां तक का दूरी a है, पॉजिटिव a है, तो a,0 हो जाएगा, तो a,0 हो गया। ठीक है, इसका फोकस का बात करें तो नेगेटिव a तरफ है, तो नेगेटिव a,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फोकस का बात करें तो देखिए पॉजिटिव a बन रहा है, तो पॉजिटिव a और 0 क्या होगा y के लिए। अब देखिए हमें पता है कि हम पहले x निर्देशांक को लिखते हैं फिर y निर्देशांक को, तो यहाँ x तो 0 है भाई, x तो 0 है, x तरफ तो कुछ भी नहीं गया, y तरफ गए क्या a +a, तो 0,a हो जाएगा। देखिए अब हम देखिए यहां भी देखिए, पहले हम क्या करते हैं x का लिखते हैं, तो x तो 0 है, तो x 0 और फोकस -a तरफ आ रहा है, तो 0,-a। ठीक है, और अक्ष तो क्लियर कर दिया हूं। तो इस चारों फॉर्मूला को हमें याद नहीं रखना होगा, बस समझना होगा, बाकी फॉर्मूला अपने आप बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से मैं बताया हूं आप लोगों को, बस उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको
अगर 3 से 4 बार अगर इसको देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट चीज बता देता हूं जो सभी चारों पैराबोला परवलय के लिए कॉमन होगा। ठीक है, देखिए परवलय का नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम, ठीक है, नाभिलंब जीवा, इसका सूत्र क्या होता है लेटस रेक्टम का, ये 4 गुना होता है फोकस के डिस्टेंस से, यानी कि नाभि का जितना दूरी होता है, कितना दूरी होता है, a की दूरी में नाभि रहता है, तो a की दूरी में उससे 4 गुना यानी कि 4a। ठीक है, तो लेटस रेक्टम बराबर 4a होगा। सभी परवलय, चारों परवलय जो मैं बताया था उसके लिए 4a होगा नाभिलंब जीवा, ये चारों के लिए कॉमन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम प्रश्न वाली 11.2। ठीक है, तो देखिए हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है y² = 12x। ठीक है, इसका हमें नाभि, अक्ष, नियता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है, y² = 12x दिया है, तो ये समीकरण से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 4 समीकरण है। ठीक है, हमें पता है कि अगर सामने में y² बनता है यानी कि ये x अक्ष का परवलय बनेगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, अगर x² से स्टार्ट होता तो y अक्ष का परवलय बनता। अब देखेंगे पॉजिटिव तरफ बनेगा कि नेगेटिव, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो देखिए यहां पे अगर ऋण रहता तो ऋणात्मक तरफ बनता, ऋणात्मक x के तरफ, है ना, लेकिन यहां पे प्लस है तो धनात्मक तरफ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया होगा उसके हिसाब से हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसका चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले y² दिया, इसका मतलब ये x अक्ष में बनेगा। ठीक है, तो x अक्ष में तो बनेगा, ये क्लियर है। और क्या बोला गया, यहां प्लस है यानी कि धनात्मक तरफ बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, नाभि। तो नाभि क्या होता है, a,0 होगा, x अक्ष में है तो। ठीक है, नाभि यहां पे आएगा, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी a होता है, तो नाभि का बिंदु क्या हो जाएगा, निर्देशांक a,0। तो हमें सबसे पहले a ज्ञात करना होगा। तो देखिए a ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो व्यापक समीकरण है इसका, ठीक है, पॉजिटिव x के तरफ जो बनता है परवलय, उसका व्यापक समीकरण है, उससे इसको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण y² = क्या होता है 4ax, यही होता है, से तुलना करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, y² का y², x का x, 4a की जगह 12 है, तो मैं क्या लिख सकूंगा, 4a = 12। हमें a का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 12/4, तो a का मान आ गया 3। ठीक है, a का मान तो हमें मिल गया, यानी कि नाभि मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला लिख देता हूं, नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a,0 होगा, और a का मान हमें पता है 3, तो 3,0, एक उत्तर तो मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, अक्ष, ये कौन से अक्ष में है, x अक्ष में है, तो दूसरा भी आंसर मैं लिख देता हूं x अक्ष में, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा नियता निकालना है, तो नियता का समीकरण हमें पता है, तो तीसरा हम लिखते हैं नियता। देखिए नियता क्या होता है, इसको नियता बोलते हैं, ये x अक्ष में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, x बराबर, अब देखिए ये दूरी क्या होता है, -a का दूरी होता है, तो जो a मिला है उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो a कितना मिला है, 3, तो -3। सबसे पहले हम इसका व्यापक लिखते हैं, क्या होगा, -a, तो x = -3। ठीक है, ये हो जाएगा नियता का समीकरण। अब देखिए चौथा क्या है, नाभिलंब जीवा, जो कि चारों परवलय के लिए बराबर होता है। क्या होता है इसका सूत्र, 4a। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा बराबर 4a होता है, और 4a यानी कि 4 × a, तो a कितना है 3, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 आंसर। तो इस तरीके से बाकी प्रश्न भी बनेंगे। उसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया है, x² = 6y। तो सबसे पहले कौन सा परवलय बनेगा ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए सामने x² है, यानी कि ये y अक्ष पर बनेगा, पॉजिटिव तरफ की नेगेटिव तरफ, तो देखिए सामने यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव y तरफ, तो सबसे पहले वो परवलय हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव y के तरफ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका समीकरण क्या होता है, x² = 4ay, ये होता है व्यापक समीकरण इस परवलय का। तो x² = 4ay से तुलना करने पर, ठीक है, तो जो समीकरण दिया हुआ है ये दोनों को तुलना करूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² की जगह x², y की जगह y, 4a की जगह 6 दिया है,
4a की जगह 6, तो यहां से मेरे को a का मान मिल जाएगा, तो a इक्वल टू 6/4, ये हो जाएगा 2, ये 3, तो a इक्वल टू 3/2, तो a का मान आ गया 3/2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना रहता है, नाभि, नाभि का निर्देशांक, तो नाभि मतलब क्या होता है, फोकस यानी कि f। तो देखिए इसमें फोकस कहां पे आएगा, यहां पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले x 0 और y के लिए क्या होता है a, ठीक है। तो 0, a होता है, तो 0, a, तो क्या हो जाएगा 0, a का मान कितना है 3/2, ये हो गया फोकस यानी कि नाभि। अब दूसरा अक्ष, तो कौन सा अक्ष है ये, y अक्ष, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y अक्ष। तीसरा देखिए नियता ज्ञात करना है, ठीक है। तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये नियता होगा, तो नियता ये x के, ये y अक्ष एक्सिस पर है, ठीक है, y अक्ष पर, तो मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले y बराबर। अब देखिए कितना दूरी पर है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा y बराबर -a, ये हो जाएगा उत्तर। और -a, तो a का मान हमें पता है ना, तो क्या लिख देंगे y बराबर -3/2, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब चौथा देखिए क्या है, नाभिलंब जीवा, तो नाभिलंब जीवा क्या होता है, नाभिलंब जीवा बराबर 4a होता है, ठीक है। तो 4 × a का मान क्या है 3/2, 2 1 2 2 तो 3 2 6, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, देखिए क्या दिया हुआ है, y² = -8y। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा परवलय बनेगा, सामने y² है मतलब ये x अक्ष पर बनेगा, और सामने नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव x अक्ष पर, ठीक है। तो ये परवलय कुछ ऐसा बनेगा नेगेटिव x के तरफ, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका समीकरण क्या हो जाता है, y² = -4ay, ठीक है। अब इससे हम अगर तुलना करेंगे जो दिया गया समीकरण है, तो क्या हो जाएगा, देखिए y² की जगह y², माइनस की जगह माइनस, y की जगह y, तो 4a की जगह 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4a = 8, तो a = 8/4, ये हो जाएगा 2, तो a = 2, तो a का मान आ गया 2, ठीक है। अब देखिए पहला में क्या ज्ञात करना है, इसका नाभि, तो नाभि यानी कि फोकस, ठीक है। तो f क्या होता है इसका नाभि, तो यहां पे इसका नाभि बनेगा, ये 0, होता है, यहां तक -a का दूरी होता है, तो -a, 0 बनेगा, a का मान हमें पता है, तो -2, 0, ये हो गया उत्तर। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना रहता है, अक्ष, तो ये कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर, ठीक है। तीसरा नियता, तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा नियता, तो नियता ये कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर, तो x बराबर, देखिए यहां तक का दूरी क्या होगा, इस तरफ का माइनस है तो इस तरफ का a, तो ये क्या हो जाएगा a, और a का मान क्या दिया हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 2, ये हो जाएगा उत्तर। अब लास्ट आते हैं नाभिलंब जीवा, तो नाभिलंब जीवा क्या होता है, 4 गुना होता है a का, तो 4a, तो 4a क्या हो जाएगा 4 × a यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 बनाते हैं, देखिए x² दिया हुआ है यानी कि ये y एक्सिस पर बनेगा, सामने नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पर बनेगा, तो नेगेटिव y एक्सिस पर ये परवलय बन गया, ठीक है। अब देखिए इसका समीकरण हम क्या लिखेंगे, x² = -4ay से तुलना करने पर, देखिए दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो क्या होगा, 4a की जगह 16 दिया हुआ है, तो 4a = 16, तो a = 4 1 4 4, तो a का मान हो गया 4, ठीक है। अब देखिए पहला हम नाभि निकालेंगे यानी कि फोकस, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, तो फोकस यहाँ पे आएगा, नेगेटिव तरफ आ रहा है और y एक्सिस पे, तो पहले 0 होगा, x 0 होगा और नेगेटिव a, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0, -4, ये हो गया उत्तर। अब देखिए दूसरा क्या अक्ष, तो ये क्या है y अक्ष पे है। तीसरा नियता, तो इसका नियता यहां पे बनेगा यानी कि पॉजिटिव y के तरफ, और कौन से अक्ष पर है, ये y के अक्ष पर है, तो y बराबर पॉजिटिव a, ठीक है। तो पॉजिटिव a क्या हो जाएगा, तो y = 4, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं चौथा, तो चौथा क्या होता है, नाभिलंब जीवा, जो सबके लिए कॉमन होता है 4a, तो 4a = 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 3 और 4।
अब उसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, तो सामने y है मतलब परवलय x अक्ष पर बनेगा, और इसके आगे प्लस में यानी कि प्लस x एक्सिस में, तो देखिए धनात्मक x अक्ष ये परवलय बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, तो इसका समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a की जगह 10 है तो 4a इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 10 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 2 जा ये 5, यानी कि 5 अपॉन 2, तो a का मान क्या आ गया 5 अपॉन 2। अब देखिए पहला में क्या ज्ञात करना रहता है, नाभि, नाभि को क्या बोलते हैं, फोकस, तो फोकस का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस a की तरफ है और x अक्ष में है तो a,0, तो क्या हो जाएगा 5/2,0, ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा कौन से अक्ष पर बन रहा है, ये x अक्ष पर बन रहा है, तो ये हो गया दूसरा आंसर। अब तीसरा देखिए नियता, तो नियता क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव a की तरफ है, ठीक है, और x अक्ष पर है, तो क्या हो जाएगा x बराबर नेगेटिव a, तो नेगेटिव a, तो नेगेटिव a क्या हो जाएगा, तो x बराबर नेगेटिव 5/2, ये हो जाएगा नियता। अब देखते हैं चौथा क्या दिया है, नाभिलंब जीवा, जो सबके लिए बराबर होता है, क्या होता है उसका सूत्र 4a, तो 4a करूंगा तो क्या होगा 4 इंटू a, तो a का मान क्या है 5/2, तो 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, सामने x स्क्वायर है मतलब y एक्सिस पर बनेगा ये परवलय है, ठीक है, सामने माइनस है तो ऋणात्मक y एक्सिस पर, यानी कि ये परवलय कुछ ऐसा बनेगा ऋणात्मक y एक्सिस पर। अब देखिए इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है, से तुलना करने पर, देखिए दोनों को तुलना करूंगा क्या होगा, 4a की जगह 9 है तो 4a इक्वल टू 9, तो a की जगह क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 9/4, ठीक है, तो ये कटेगा क्या आपस में, नहीं कटेगा, तो a का मान क्या हो गया 9/4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हम नाभि निकालेंगे, फोकस, ठीक है, तो फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव a की तरफ है और y अक्ष में, तो y का निर्देशांक बाद में आता है, पहले x, तो x 0 होगा और माइनस a, तो क्या हो जाएगा 0, -9/4, ये हो गया उत्तर। दूसरा ये y अक्ष पर है, और तीसरा नियता, तो नियता क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण देखिए, ये सबसे पहले तो y अक्ष पर है, ये पैराबोला, तो y अक्ष बराबर प्लस a की तरफ है तो क्या हो जाएगा a, इसका मतलब y इक्वल टू 9/4, ये हो जाएगा नियता का समीकरण। अब देखते हैं चौथा जो कि है नाभिलंब जीवा, तो नाभिलंब जीवा सबके लिए कॉमन होता है 4a, तो 4 इंटू a, तो 4 इंटू a का मान क्या है 9/4, 4 और 4 कैंसल, तो ये हो गया 9, ये हो गया उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 तक बनेगा।